गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा था बेटा कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, उनको सीखा था। आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे, एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट के बाद आता है आपका बेटा ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद में आया था आपका मैट्रिक्स मेथड और इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आई हमारा स्टेप क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2x2 की सीखेंगे, 3x3 की भी सीखेंगे, फिर उनका शॉर्टकट भी सीखेंगे कि आप डायरेक्टली एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है देख लीजिए। लेट सी बी दी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। आपने सारे कोफैक्टर निकाले किसी भी मैट्रिक्स के, उनको एक मैट्रिक्स में डाल दीजिए, उसका नाम क्या रखना है सी, फिर उस मैट्रिक्स का क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, उसी को क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले 2x2 का लेते हैं क्वेश्चन बेटा। आपके सामने मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, इसके रो लगा लेते हैं और यहां कॉलम लिख लीजिए। तो कोफैक्टर फाइंड करने जा रहा हूं बेटा। सबसे पहले इस नंबर का 1 + 1 कितना होगा 2, इवन होता है तो साइन क्या आएगा प्लस का। फिर क्या करना है, यहां से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ दो, आंसर क्या आना है 4। आपका पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट C12 ये वाला नंबर 1 + 2 3 ऑड होता है बेटा, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। फिर क्या करना है, यहां से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ दीजिए, आंसर क्या आ गया 3। नेक्स्ट नंबर ये वाला है 2 1, ये भी बेटा ऑड होता है, 3 बन गया। तो क्या लगाना है, माइनस का साइन, और क्या करना है मुझे, यहां से सीधी लाइन और ऊपर वाली लाइन छोड़ देनी है, क्या आएगा आंसर 2। नेक्स्ट नंबर ये वाला बेटा, रो भी 2 कॉलम भी 2, C2 2, 2 + 2 4 इवन होता है। फिर क्या करना बेटा, उसके बाद यहां से सीधी लाइन भी छोड़ देनी है, ऊपर लाइन भी छोड़ देनी है, आंसर क्या आना बेटा 1। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं। उसके बाद क्या करना है मुझे, जितने भी कोफैक्टर निकाले उनको मैट्रिक्स में डालेंगे। लेट सी बी दी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। एक मैट्रिक्स बनाएंगे, नाम सी रखेंगे, उसमें सारे कोफैक्टर लिख देंगे। पहला कोफैक्टर बेटा 4 आ गया, दूसरा -3 आ गया, फिर -2 आ गया, फिर 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ सी। सी का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या बेटा, जितनी भी रोज है उनको कॉलम बना दीजिए, या जितने भी कॉलम है उनको रो बना दीजिए। तो मैं रो को कॉलम बना रहा हूं, ये 4 -3, दूसरी रो भी बनाऊंगा -2 1, इसी को बोला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ मुश्किल काम नहीं है बेटा, सिर्फ कोफैक्टर निकालने और आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारा जो एडजॉइंट था वो आ गया। बड़ा आसान सा काम है, कुछ नहीं, कोफैक्टर निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। इसी एडजॉइंट को बेटा शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। यहां देखिए, आपने कुछ नहीं करना है, यहां पे इन दो नंबर्स को इंटरचेंज कर देना है। यहां 4, यहां पे लिख देना 1। ठीक है, एक काम। फिर क्या करना बेटा, ये दो नंबर जैसे हैं वैसे रखेंगे, इधर 2 था इधर 3। कंडीशन क्या है, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस लिखिए, माइनस है तो प्लस कर लिखिए। फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, क्या करना है, ये वाले दोनों नंबर इंटरचेंज करिए, ठीक है, और ये वाले जो नंबर हैं ये वैसे ही रखने हैं, बस इनके साइन चेंज कर देने हैं। अब आप आंसर चेक कर सकते हो, 4 -2 -3 1, आपका आंसर आ गया। तो कभी कॉम्पिटिटिव में आ जाए तो आप आसानी से बेटा, इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आसानी से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब 3x3 पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा, जो एग्जाम में भी बड़ी बार पूछा जाता है, आजकल जेके बोर्ड में भी आ रहा है, CBSE में भी क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या रहता है आपका, वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू मॉड a इंटू i। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक तो क्वेश्चन भी हो जाएगा और 3x3 का एडजॉइंट भी निकल जाएगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं बेटा, एक्सपैंड बाय रो 1। तो यहां पे आ गया
फिर रो 1 पे साइन लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस। पहला नंबर बेटा प्लस का 1, फिर यहां से सीधी लाइन और नीचे वाला लाइन छोड़ देंगे, क्या दिख गया 2 0 माइनस 2 0 और 3। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया। अब क्या करना बेटा, सीधी लाइन और नीचे वाला लाइन छोड़ दी, तो क्या मिलेगा आपको 3 माइनस 2 1 और 3। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है बेटा, नेक्स्ट नंबर प्लस 2, और फिर उसके बाद में यहां से नीचे वाला लाइन छोड़ दूंगा तो क्या बनेगा 3 0 1 0। उसके बाद क्या करना बेटा, फटाफट क्रॉस बना लीजिए, ठीक है। ये बाहर ब्रैकेट में 1 3 इंटू 0 0, फिर फॉर्मूले का माइनस, ये भी 0। आगे बेटा प्लस 1 3 इंटू 3 9, फॉर्मूले का माइनस, ये क्या आएगा -2, तो +2 हो जाएगा बेटा, +2। यहाँ पे 0 माइनस 0, तो ये आ गया बेटा आपका 9 + 2 11। तो इसका मतलब मॉड ए कितना आ गया 11। अभी तक हमने क्या किया बेटा, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाला है। अब हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स का कोफैक्टर निकालने जाएंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उनका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं इस पे, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या निकाला था, डिटरमिनेंट निकाला। अब मैं सभी के कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। मैंने बेटा पहले से कोफैक्टर लिख दिए हैं और इवन और लिख दिया है, ताकि साइन लगाने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। जहां पे प्लस करके ए बनाएगा, दोनों नंबर्स को प्लस लगाइएगा, प्लस करके आ रहा है तो माइनस लगाइएगा। बाकी उसी नंबर से सीधी लाइन छोड़नी है, नीचे वाला लाइन छोड़नी है। बाकी 4 नंबर बचे हुए मैंने सारे यहाँ पे फिल कर दिए। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए बेटा यहाँ करते हैं, पहले क्रॉस बनाइए। 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, पहला आंसर 0। यहाँ क्रॉस बनाते हैं, बाहर तो माइनस है, 3 इंटू 3 9, फॉर्मूले का माइनस, ये -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, माइनस का 11। यहाँ भी क्रॉस बनाते हैं, क्या आ जाएगा 0। यहाँ क्रॉस बनाते हैं बेटा, बाहर माइनस था, ये आ गया -3, फॉर्मूले का माइनस, ये 0 आ गया, बन गया प्लस का 3। यहाँ क्रॉस बनाते हैं, 3 -2 बेटा 1 हो गया। यहाँ क्रॉस बनाते हैं, बाहर माइनस का साइन है, ये आ गया बेटा 0, फॉर्मूले का माइनस, -1 था तो +1, तो आंसर क्या बन जाएगा -1। नेक्स्ट यहाँ क्रॉस बनाते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा -2 इंटू -1 प्लस का 2, और 2 इंटू 0 0 रहेगा। फिर नेक्स्ट क्रॉस बनाते हैं, बाहर माइनस है, ये बेटा -2, फॉर्मूले का -6 -8 तो +8 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस बनाते हैं, 0, फॉर्मूले का माइनस, ये -3 या +3, तो आंसर कितना आ गया 3। इसके साथ ही हमारे सारे कोफैक्टर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इन कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में डाल देंगे। तो पहला कोफैक्टर 0 है, नेक्स्ट -11 है, उसके बाद में फिर से 0, फिर बेटा 3 1 -1, 3 1 और -1, 3 1 -1 आ गया। उसके बाद में 2 8 और 3, ये तो बन गया मेरा C। अब क्या करना है, एडजॉइंट बनाना है। उसके लिए C का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज में रोज को बेटा कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो 0 -11 0, सेकंड रो 3 1 -1, थर्ड रो 2 8 और 3, और इसी को बोला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, इस तरह से हम एडजॉइंट पे पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है, ये वाली लाइन जो है वो वेरीफाई करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे। हमने क्या करना है, इस लाइन को वेरीफाई करना है और बताना है कि तीनों आंसर बराबर आते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, इस पूरी लाइन को नीचे लिख दिया है, ए के बदले में ए, एडजॉइंट ऑफ ए के बदले में एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इक्वल्स टू एडजॉइंट ए आ गया, फिर मॉड ए 11 था, और आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं तीनों सॉल्व करूंगा, अगर आप देखोगे कि तीनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो चलिए बेटा चलते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना है बेटा, मुझे यहाँ की रो और यहाँ के कॉलम लिख लेने हैं। तो बेटा पहले रो 1 को C1 से करेंगे। 1 इंटू 0 क्या आने वाला है 0, -1 टू -11 +11, 2 इंटू 0 क्या आना है 0, तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या लिख दूंगा मैं, प्लस का 11। फिर R1 C2 ये आएगा बेटा 3 -1 3, और यहाँ पे बेटा -1 आया, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2। नेक्स्ट R1 C3 ये आ गया बेटा 2, उसके बाद में -8, और उसके बाद में प्लस का 6 आ गया।
फिर चलते हैं रो टू C1, ये 0 हो गया, इधर भी 0, इसको करूंगा ये भी 0, ठीक है। रो C2 के साथ करते हैं 9, ये 0 और +2, 11 हो गया। C3 के साथ करेंगे 3 × 2 6, ये 0 हो गया और ये -6, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा R3C1, ये 0, ये भी 0 और इसको करूंगा तो भी 0, ये बेटा 3 हो गया, ये 0 और ये -3, -3 + 3 0। फिर नेक्स्ट चलते हैं बेटा ये 2, फिर 0 और 3 3 9 और 2 11। यहां चलते हैं नेक्स्ट, ये बेटा 0, 3 × 3 9 और 2 11 आ गया। यहां पे बेटा 0, ये भी 0 और ये भी 0। नेक्स्ट चलते हैं, ये 0 हो जाएगा, 3 × 2 -6, 3 × 2 +6, तो वो भी क्या रहेगा, 0। रो टू C1 करते हैं -11 +3 और 8 और 3 11, ये भी कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट चलते हैं बेटा -11 -1 +11, ये भी 0 और इसको करूंगा 0, तो प्लस का 11 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 11 × 2 22 और यहाँ पे बेटा -2 और 8 × 3 24, तो इसको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले बेटा माइनस का 22, फिर बेटा -2 और फिर 8 3 प्लस का 24। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी 0, ये आ गया -3 और ये +3, तो 0 हो गया। फिर बेटा 0, यहाँ भी 0 और ये भी क्या आएगा, 0। नेक्स्ट चलते हैं, ये 0 हो गया, प्लस का 2, 3 3 9, तो क्या बन गया, 11। और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, ठीक है। अगर मैं इनको सॉल्व करूं, 3 - 3 ये भी कितना हो जाएगा, 0, 6 to 8 और -8 0। यहां पे करें 22 और 2 24 और -24, ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हो बेटा, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो तीनों साइड का आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया। इसके साथ ही आपका आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आजकल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले उसका फॉर्मूला देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट अभी हमने पढ़ा, कोफैक्टर निकालेंगे, मैट्रिक्स में डालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा, अगर 3/3 की है तो एक्सपैंड बाय रो 1, 2/2 की है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दोनों चीजें आप पहले से सीख चुके हो, बट आपको अभी यूज करनी है, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले 2/2 पे चलते हैं, फिर 3/3 पे चलेंगे। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सबसे पहले बेटा मैं डिटर्मिनेंट निकालने जाऊंगा। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है आपने, पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ क्रॉस करना है बेटा। 2 × -1 -2, फॉर्मूले का माइनस, 5 × 3 -15 आ गया, कितना बन गया, -2 + 15, आंसर आ गया 13, ठीक है। उसके बाद में कोफैक्टर निकालेंगे। पहला कोफैक्टर यहाँ पे R1 R2 लिख लीजिए, यहाँ पे C1 और C2। पहला कोफैक्टर आ गया C11, 1 + 1 2 इवन होता है, तो साइन प्लस का रहेगा। और यहां से सीधी लाइन, नीचे वाली लाइन छोड़ दो, आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट कोफैक्टर C12, C12 आ गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे प्लस करके ऑड आता है, तो बाहर एक माइनस का साइन लगा लीजिए। अब ये है मेरा C12, तो यहाँ से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे, आंसर क्या आएगा, -3, तो बन गया +3। नेक्स्ट चलेंगे C21, अभी भी ऑड आ रहा है, फॉर्मूले का माइनस लगाइए। अब C21 देखिए बेटा कौन सा नंबर था, ये वाला नंबर है, तो यहां से सीधी लाइन ऊपर लाइन छोड़ देंगे, क्या बनेगा, 5 आया। और नेक्स्ट C22 इवन आ रहा है, तो प्लस का साइन लगेगा। और यहां से क्या करेंगे हम, सीधी लाइन ऊपर लाइन छोड़ देंगे, क्या आएगा, -1। उसके बाद में एक मैट्रिक्स लेंगे जिसका नाम C रखेंगे, उसमें सारे कोफैक्टर डाल देंगे, 2 3 -5 और -1। फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे हम,
सी का ट्रांसपोज करेंगे, इसी को क्या बोला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। और कितना आंसर आने वाला है हमारा, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, -5 और -1। अब निकालने जा रहा हूं मैं ए इनवर्स। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 -5 3 और -1, ये बेटा 5 है। और डिवाइड करना था 1/mod ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 13, और इसके साथ आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को हम बेटा शॉर्टकट में भी कर सकते थे। देखिए क्या करेंगे, अगर मुझे 2/2 का एडजॉइंट निकालना है तो बिल्कुल आसान सा काम है, ये वाले नंबर इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है, और ये वाले जो नंबर है इनका साइन चेंज कर लीजिए, सिर्फ नंबर वही रखेंगे। ये 5 -3 है तो इसको +3 कर देंगे, और ये -5 आ गया, तो आपका एडजॉइंट सीधा ही निकल गया। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको किससे डिवाइड करना था, मैंने डिटर्मिनेंट एफ ए कितना था बेटा 13, तो वहां 1/13 लगाना था और आपका आंसर आ जाना था। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं 3/3 मैट्रिक्स पे, उसका इनवर्स निकाल लें। तो मैंने क्या किया है, नंबर की जगह cos अल्फा और sin अल्फा चूज किया है। नंबर आप भी सॉल्व कर लोगे, बच्चों को थोड़ा cos अल्फा और sin अल्फा जो है वो टिपिकल लगता है सॉल्व करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे नंबर सॉल्व करते हो ये वैसे सॉल्व होगा, बल्कि इससे ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा और माइनस cos अल्फा, इसका भी हमने इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे बेटा, उसके बाद 3/3 की है तो एक्सपैंड बाय रो 1। पहला नंबर 1, 1 से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ दी, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे cos अल्फा, यहाँ आ गया sin अल्फा, फिर यहाँ आ गया sin अल्फा माइनस cos अल्फा। नेक्स्ट नंबर 0 है तो आंसर 0 रहेगा, ये भी 0 है, से एक्सपैंड हो रहा है तो 0 रहेगा। क्रॉस बनाइए, क्या बन जाएगा, माइनस cos स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूले का माइनस, और फिर sin स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आ गया, और इसका आंसर क्या आता है 1। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 10th में, cos के थीटा प्लस sin के थीटा का था 1, तो आंसर क्या आ गया -1। अब मैं चाह रहा हूं बेटा कोफैक्टर निकाल लें, मैंने कोफैक्टर्स बना के रख दिए हैं, बस सिंपलीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, जिसके कोफैक्टर निकालना है वहां से सीधी लाइन, नीचे वाली लाइन छोड़ दी, जो 4 एलिमेंट दिखे उनको लिख दिया। फिर कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ क्रॉस बना के। इसको तो हमने बेटा अभी सॉल्व किया है, क्या आंसर आया है -1, तो यहाँ मैं सीधा -1 लिख दूंगा। ये फिर बेटा ऑड है तो बाहर माइनस का साइन आएगा, क्रॉस करूंगा तो क्या आएगा 0। यहाँ पे भी बेटा एक्सपैंड करूंगा इसको तो क्या आएगा 0। जब मैं यहाँ पे करूंगा तो इधर भी क्या आना है 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जब यहाँ पे करूंगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा माइनस cos अल्फा। यहां करते हैं बेटा, क्या बनेगा माइनस sin अल्फा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। यहां करूंगा तो आंसर क्या आ जाना है 0, और बेटा जब इसको करूंगा तो क्या आना है माइनस ऑफ sin अल्फा। फिर इसको करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है बेटा आपका cos ऑफ अल्फा। कोफैक्टर निकल गए। उसके बाद सारे के सारे कोफैक्टर एक मैट्रिक्स में डालेंगे जिसका नाम C रखेंगे, तो -1 0 0 इस तरह से आ गया, -1 0 0। नेक्स्ट फिर 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, 0 माइनस cos अल्फा आएगा पहले, और फिर आ गया sin अल्फा, वो भी माइनस का था। आगे चलते हैं, 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा, 0 माइनस sin अल्फा, और फिर आ गया cos ऑफ अल्फा। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ इंटरचेंज कर देना है, सारी की सारी रोज को कॉलम में लिख देंगे। तो -1 0 0, यहाँ 0 माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे माइनस sin अल्फा। फिर इसकी बारी बेटा, 0 माइनस sin अल्फा, और आ गया cos ऑफ अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना था मुझे, ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या था बेटा, सबसे पहले एडजॉइंट लिखना है डिवाइडेड बाय मॉड ए, तो मैं एडजॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे। पहले एडजॉइंट है -1 0 0
0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर यहाँ पे 0 माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे आ गया बेटा कॉस अल्फा, और डिवाइड किससे करना है 1 बाय मॉड ए, और मॉड ए कितना निकाला हमने बेटा माइनस का 1। तो जब -1 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, बन जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर 0 यहाँ पे बेटा साइन अल्फा और माइनस ऑफ कॉस अल्फा, और इसके साथ ही आपका ए इनवर्स आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक का, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। 3/3 का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको वैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ कोफैक्टर अच्छे से निकालने बेटा। उसके बाद में एडजॉइंट वो कैसे निकालना है, एक मैट्रिक्स बनाएंगे सी नाम से, सारे कोफैक्टर उसमें रखेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है बेटा, आज हमने इनवर्स तक पढ़ लिया है। बाकी जो पेंडिंग क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज नंबर 4.4 के, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।